छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिनों शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाला मामला उजागर हुआ। शहर के सुंदरनगर स्थित कृष्णा किड्स एकेडमी में महिला शिक्षिका द्वारा 6 साल की मासूम के साथ क्रूरता की सभी हदें पार कर दी गई। शिक्षिका ने न सिर्फ बच्चे के साथ मारपीट की बल्कि उसे अगरबत्ती से भी जला दिया। ऐसे में जहां एक और स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इस शिक्षा के मंदिर में ऐसा घिनौना कृत्य ने बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी रायपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और स्कूल पर बच्चों के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी होती है, वही स्कूल अब आरोपों के घेरे में है। दरअसल राजधानी रायपुर के कृष्णा किड्स एकेडमी शिक्षण संस्था की शिक्षिका दीपा पर मासूम बच्ची के साथ क्रूरता का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाली उनकी नन्ही बच्ची को शिक्षिका दीपा ने न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि अगरबत्ती से भी जला दिया। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा था कि संस्था में ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। इधर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बाल कल्याण समिति यानी CWC की टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची थी। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक तथ्यों की जांच की गई और दोनों पक्षों को CWC कार्यालय बुलाया गया। मेरी बेटी KG2 A सेक्शन में कृष्णा किड्स एकेडमी सुंदरनगर में पढ़ाई करती है। उसको अगरबत्ती से जलाया गया, उसकी शिकायत मैंने की है। किसने जलाया है यहाँ पर? यहाँ पे शिक्षिका थी दीपा बिष्ट मैम। कब की ये घटना है सर? ये 17-18 तारीख की घटना है। ये हमको पता चला तो हमने यहाँ का प्रिंट ही लिया है। हम दीपा मैम का इन्वेस्टिगेशन और बाकी आगे जो भी कार्रवाई है सरकार हमने कर दिया कंप्लेंट। हाँ, उनको कुछ मिला है और उन्होंने पूरा इनको स्टोरेज रखने बोला है, जिसके हिसाब से वो आगे कार्रवाई करेंगे। कल हमको CWC ने पेश होने बोला है, पेरेंट और स्कूल को अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके। बच्चे कह रहे हैं तो मतलब ये चीज सच है कि इन्होंने ऐसा किया है। भी पढ़ती है सुंदरनगर में KPH में। तो बच्ची द्वारा बताया गया कि उनको भी उनकी जो क्लास टीचर है वो थप्पड़ मारी थी, जिसके कारण से 4-5 दिन तक उनका दांत में बहुत दर्द हुआ। अब बच्ची बहुत डरी हुई थी, स्कूल जाने से घबरा रही थी। पेरेंट्स लोगों को समझाया गया स्कूल जाना कंपलसरी रहता है, बेटा आप जाइए ऐसा करके। बच्ची ने क्या बताया मैम कि बच्ची बताई दीपा मैम ने उन्हें थप्पड़ मारा है, ऐसा बताई थी बच्ची। ये घटना कब की है? ये लगभग 17 तारीख का है सर, कंफर्म नहीं बता सकती, 4-5 दिन पहले की घटना है। पहले तो मैं उसको सीरियसली नहीं ले रही थी क्योंकि ये मान रही थी कि बच्चे लोग कुछ गलती करते थे टीचर ने थोड़ा बहुत डांटते हैं ऐसा। बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला और बाकी पेरेंट्स के माध्यम से कि 3-4 बच्चों के साथ कुछ ऐसा ट्रीट किया गया है जो मतलब अविश्वसनीय था। किसी को अगरबत्ती जलाया गया था, किसी का हाथ को जलाया गया। नहीं, वो तो नहीं बता पाई थी, जलाई है ऐसा बता रही थी अगरबत्ती से कोई बच्चे को। अच्छा, आपके बच्चे के साथ भी उन्हीं मैम ने किया था? जी, थप्पड़ मारे थे। तो मैम का नाम बताइए। दीपा मैम। सर ऐसी कोई बात है ही नहीं, और अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक वो जो बैठ कर के इतना देर CCTV कैमरा देख कर गए हैं उनको उस पर दिखना चाहिए था। अगर मैडम की ऐसी फितरत ही होती तो रोज होना चाहिए था, ये एक दिन की बात नहीं है, है ना, क्योंकि रोज डील कर रहे कितने सालों से है, तो ऐसी बात है नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ भी नहीं निकला है कि कुछ जला दिया गया। ये जिस एलिगेशंस को हमारे ऊपर लगा रहे, ऐसी कोई बात है ही नहीं जी। अभी जब पेरेंट्स की इतनी बड़ी भीड़ आकर के हावी होने लगी कि आप उनको निकाल दीजिए, तो सर वही है, इन लोगों का कहना है कि आपने बच्चे को ऐसा किया वैसा किया, जो भी है, तो इसके वजह से इमीडिएट एक्शन लिया जाए वाली बात थी। पेरेंट्स ने हमारे ऊपर दबाव बनाया था तो हमने निकाला। सर आरोपी है नहीं है की बात तो हम बाद में, मतलब आज जैसे CCTV कैमरा में देख लिए उससे पता चलता ना सर। अच्छा सर आप बैठ कर इतना है कि इसको फुर्सत गर्म पानी ला के उनको जलाए, कितनी बड़ी बड़ी चीजें बोल दी आप सर। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी बच्चे के साथ में विद्यालय में कुछ मारपीट की घटना हुई है। इसकी शिकायत के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर ये जांच करने के लिए आए थे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चे स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं। तो अभी उन लोगों से बातचीत की गई है और उसके बाद जो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, जो एज पर एक्ट जो प्रक्रिया होती है बच्चों को CWC के बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, तो वो आज यहाँ पर मैनेजमेंट को निर्देशित किया गया है कि, और बच्चों के पेरेंट्स को निर्देशित किया गया है कि कल बच्चों को
CWC बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करें, उसके बाद वहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या है आगे का। कुछ उसमें अभी तक तो CCTV फुटेज, क्योंकि क्या है बच्चे स्पष्ट समय और तारीख नहीं बता पा रहे हैं, तो उतना सारा CCTV फुटेज देखने में बहुत समय लगा और उसमें अभी तक तो कुछ नहीं दिख पाया है। लेकिन हमने पूरी CCTV फुटेज जो है उस दिनांक की 2-3 दिन की जो CCTV फुटेज है उसको उन लोगों को मैनेजमेंट को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो प्रस्तुत करें, तो फिर उसको वहाँ पर थारो देखा जाएगा और उसमें ऐसे किसी प्रकार की कोई चीज़ आती है तो कानून सम्मत जो प्रक्रिया हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। बच्चे को थप्पड़ मारने वाली शिक्षिका को स्कूल प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। यहाँ तक कि शिक्षिका को इस पूरे मामले से भी दूर रखा गया, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। इधर आरोप लगते ही अभिभावकों में आक्रोश फैल गया है और मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया। वहीं दोनों पक्षों को बाल कल्याण समिति यानी CWC में बुलाया गया, जहां समझौता कर दोनों को ही वापस भेज दिया गया। इस दौरान परिजनों ने बताया कि अधिकारियों ने जब CCTV फुटेज खंगाले तो कुछ संदिग्ध फुटेज सामने आए। वहीं CWC ने स्कूल प्रबंधन से साक्ष्य पेश करने को कहा, लेकिन संस्था की ओर से कोई भी दस्तावेज अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं अब स्कूल की मान्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कल हम स्कूल में CWC की टीम आई हुई थी, उन्होंने CCTV फुटेज देखा और कई चीज़ें देखी और फुटेज में इनको बहुत कुछ मिला भी है शायद, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है, उनके अधिकारियों को होगी। हम CWC यहाँ माना में आए, वहाँ दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया और दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया तो दोनों को सामने यही उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कि हम उस क्लास टीचर जो है दीपा बिष्ट उसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं और दूसरा बस मैंने यही एश्योरेंस मांगा है उनसे लेटर में कि किसी भी बच्चे के साथ दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है हम रिटर्न में एक चीज़ देंगे इस चीज़ का कि किसी बच्चे के साथ भविष्य में ये चीज़ घटना नहीं होगी। इन्होंने अपने तरफ से क्या डॉक्यूमेंट लाए क्या नहीं लाए, मेरे ख्याल से CCTV फुटेज की पेन ड्राइव में लाने का था वो नहीं लाए हैं, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था कुछ, क्योंकि करना चाहिए था, इनको बोला गया था। इधर इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने शिक्षा विभाग पर ही बड़े सवाल खड़े किए हैं। तिवारी ने कहा कि इस कृत्य के जिम्मेदार छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के सचिव, DPI के डायरेक्टर और DPI मान्यता शाखा प्रभारी इसके दोषी हैं। विकास तिवारी ने स्कूल की मान्यता पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। जानकारी यह भी सामने आई है कि स्कूल बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत DD नगर थाना में दर्ज भी कराई गई है। साथ ही कोर्ट में भी मामला लंबित है। देखिए, दुर्भाग्यजनक बात यह है कि एक छोटे से बच्चे को अवैध कृष्णा किड्स एकेडमी स्कूल में जलाया गया, मारा गया और एक दो पालक वहां दिख रहे थे जो वो बता रहे थे कि उनके भी बच्चों के साथ असॉल्ट किया जाता है। इसका जिम्मेदार, इस कृत्य का जिम्मेदार सिद्धार्थ कोमल पजरेसी, सचिव शिक्षा विभाग, इसका जिम्मेदार ऋतुराज रघुवंशी, डायरेक्टर DPI, इसका जिम्मेदार आशुतोष चावरे, मान्यता शाखा प्रभारी DPI, इसका सीधा जो दारोमदार जाता है जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती। इन अधिकारियों की मिलीभगत से आशुतोष त्रिपाठी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी अवैध स्कूलों का चयन सिस्टम इस रायपुर शहर में चला रहे हैं। इसकी शिकायत भी हुई है और मैं आपको बताना चाहूँगा जनहित याचिका 22/2016 में भी माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इस बात के लिए चिंता जाहिर की थी कि अगर अवैध स्कूलों में कुछ भी दुर्घटना होगा तो शासन के पास क्या व्यवस्था है। करोड़ों रुपया का पैसा खाने के लिए शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी, सचिव, DPI और जिला शिक्षा अधिकारी त्रिपाठी परिवार के चरणों में गिर चुके हैं। ये बात तो स्पष्ट है कि लगातार अवैध स्कूलों में इस प्रकार का घटना हो रहे हैं और त्रिपाठी परिवार झोला लेकर आ जाता है पैसे को, उसके सामने सारे लोग बिकते हैं। यहाँ पर अगर आवारा कुत्ते लोगों को रखने के लिए शेल्टर हाउस बनता है जिसका परमिशन नगर निगम देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी ये कहते हैं कि प्ले स्कूलों को मान्यता की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इस बात को लेकर तल्ख नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन आज भी ये अवैध स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि करोड़ रुपए की वसूली शिक्षा सचिव, डायरेक्टर DPI आशुतोष चावरे और जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के अगर कार्रवाई CWC और बाल आयोग नहीं करेगा तो आगामी जो पेशी है उस पूरे प्रकरण को मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करूंगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये फर्जी स्कूलों का पूरा जखीरा प्रदेश भर में है और 1000 करोड़ से अवैध वसूली इनके शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है।
परिजनों के दबाव के बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले में संलिप्त टीचर दीपा को नौकरी से निकाल दिया। हालांकि परिजनों का कहना है कि केवल टीचर को नौकरी से निकालना काफी नहीं है, बल्कि टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। इस पूरे मामले में रफ्तार मीडिया की टीम लगातार खबरों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है। आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा का कहना है कि कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, मामले को दबाया नहीं जा सकता। आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है। आयोग निष्पक्षता से जांच करेगा और बच्ची के साथ जिसने ऐसा किया उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार के मामले को, और वो भी हमारी बच्ची से जुड़ा हुआ मामला हो, उसको कितने भी प्रयास कोई भी दबाने के कर ले, ये असंभव रहेगा, क्योंकि आयोग कटिबद्ध है अपनी जांचों को निष्पक्षता से करने के लिए। और आप निश्चिंत रहिए, नवरात्रि का समय चल रहा है, हमारी बालिका के साथ, हमारी बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार का यदि उनके सुरक्षा से संबंधित, और वो भी शिक्षण संस्थान में, यदि कुछ अनुचित हुआ है तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आयोग ने इस पे संज्ञान ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत जल्दी ही मामले से जुड़ी हुई सारी चीजें सामने आएंगी और ये बहुत त्वरित रूप से कार्यवाही चल रही है। आज ही हमने इस पे कड़े रूप से तत्काल प्रतिवेदन के लिए आदेश जारी कर दिया है और हम आपको निश्चिंत रखते हुए ये बात कह रहे हैं कि जल्दी ही सारी चीजें निष्पक्षता से सामने आएगी और आयोग जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उस पर कड़ी कार्यवाही। देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ के इस सुशासन वाले शायद सरकार में इस मासूम को कब तक न्याय मिलता है और बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा के इस बयान के बाद क्या अधिकारियों की नींद खुलती है या फिर हमें इसी तरीके का धर्राशाही रवैया आगे भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ शहबाज अली, रफ्तार मीडिया, रायपुर।